एक साइकिल जो सिस्टम है जो आप ऑर्डर देते हैं, सप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से पेमेंट आता है, ये पूरा सिस्टम में 6-8 महीने लग जाते हैं एक्सपोर्ट में। लेकिन यहाँ 15 दिन में आपको पेमेंट करना है, आपने जिस वेंडर से, जिस एमएसएमई से माल खरीदा है। अब आप गियर्स के प्रतिनिधि है पुरुषोत्तम जी, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं या लोकल, अगर यहाँ भी हम देश में भी अगर गारमेंट का व्यापार करते हैं, राजस्थान से अगर दक्षिण भारत में जाता है आप गारमेंट, तो क्या यहाँ भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, डेफिनेटली सरकार की मंशा तो इसमें अच्छी थी कि एमएसएमई को समय से भुगतान मिले, लेकिन हम लोग गारमेंट एक्सपोर्ट के हैसियत से हम देखते हैं तो हमारा पेमेंट 6 से 9 महीने तक भी आता है हमारा। और सरकार की तरफ से हमें 6 महीने का तो वैसे ही प्रोसेसिंग पीरियड दिया हुआ है कि बैंक से जो हम लोग लिमिट वगैरह लेते हैं उसमें 180 डेज़ का हमारा प्रोडक्शन साइकिल मानते हुए हमारे को फाइनेंस मिलता है, और बाद में उसके बाद में 6 महीने का फिर हमें टाइम मिल सकता है। लेकिन अभी ये जो वर्तमान प्रावधान आए हैं उसमें हमारा पेमेंट तो आने का है नहीं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, और हमें देना है यहाँ पर 15 दिन और 45 दिन के उसके अंदर है, जबकि ऑलरेडी हम लोग 120 दिन से लगभग हमारा जो क्रेडिट पीरियड रहता है, जो हम लोग रॉ मटेरियल कपड़ा वगैरह जो परचेज करते हैं गारमेंट्स बनाने के लिए, उसमें हमें लगता है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों के ऊपर पहले से ही फाइनेंशियली, ये जब से जीएसटी आया तो हमारा जीएसटी में पैसा अटका रहता है, क्योंकि हमें जीएसटी पेड करके लेना पड़ता है, हमें वापस मिलता नहीं, तो हमारा पहले ही वैसे लिक्विडिटी अटकी रहती है। और अब ये प्रावधान आने से हमारे ऊपर उल्टा टैक्स बर्डन और बढ़ गया। तो एक्सपोर्ट, फिर हम लोग एक्सपोर्ट पे ध्यान दें या इनको मैनेज करने पे ध्यान दें, तो हम लोग प्रॉपरली उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको एक्सपोर्ट से तो कम से कम हटाए, कि कम से कम एक्सपोर्ट वाले, क्योंकि हमारे पास अगर 45 दिन में पेमेंट आता है तो हमें देने में दिक्कत नहीं है 15 दिन से 45 दिन में, लेकिन जब हमारे पास पेमेंट 6 महीने 12 महीने से पेमेंट आएगा और प्रोडक्शन साइकिल हमारा इतना बड़ा है, तो उसके अंदर हमारे को डेफिनेटली ये चाहिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर ये नियम लागू नहीं हो। तो मुझे लगता है कि आपकी और सुरेंद्र जी की ये एक ही जैसी व्यथा है, केवल प्रोडक्ट आपका अलग है। आपको भी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, फिर आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, गारमेंट बनाते हैं, और उसमें भी शायद 2-3 महीने का एक टाइम आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में 2-3 महीने का टाइम चाहिए, और 2-3 महीने का टाइम एक्सपोर्ट में लगता है इसके अंदर। तो ये आपको लगता है कि ये वही आपका कैपिटल भी 7-8 गुना बढ़ गया इसमें? जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई गारमेंट बनाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग जो हमारा 90 डेज़ के अराउंड लगभग रहता है हमारा, और डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग। और हम लोग जो रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कपड़ा हमने परचेज़ किया, तो हम अगर 90 डेज़ 120 डेज़ के हिसाब से कोई कपड़ा परचेज़ करते हैं तो उसमें पहले ही जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट ऐड रहता है उसमें, वो उसी के अकॉर्डिंग देता है। ऐसा नहीं है कि वो हम केस में लेंगे तो उसके लिए रेट वो सेम रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे को अगर 120 डेज़ का मिलेगा टाइम तो ये बेटर रहेगा। दूसरा, उसको 1 साल के लिए अभी पोस्टपोन किया जाए इस नियम को, ताकि हमारे ऊपर अभी इमीडिएट बर्डन नहीं आए, क्योंकि बाद में 1 साल में तो हम लोग चीज़ों को सुधार लेंगे, क्योंकि अभी एकदम से हमारे के ऊपर ही जो ये अवेयर हुए हैं लोग बाग, क्योंकि ये तो कुछ हद तक इसको सरकार ने भी थोड़ा मतलब इसकी पब्लिसिटी नहीं की पहले से, नहीं तो अगर पहले से इसको इतना करते। जानकारी तो थी पब्लिक डोमेन में, लेकिन सरकार के पास अब आपको पता है कि चुनावों की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन वहाँ विभाग की ओर से, और अब चुनावों की कल घोषणा संभवतः हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास समय नहीं बचा, और इसके लिए पहले थोड़ा सा ज़्यादा आप ये बात पहुंचाते तो संभवतः आरपी विजय जी भी कह रहे थे कि कुछ संशोधन की संभावना थी। हाँ, लेकिन हम लोग ये पिछले 3-4 महीने से डिमांड कर रहे हैं, और 3-4 महीने में काफ़ी कुछ हो सकता था जो अभी नहीं हो पाया, और अभी भी हम सरकार से यही कहेंगे कि इसको कम से कम इसको पोस्टपोन करें, फ़िलहाल तो 1 साल के लिए तो करें। फिर जो भी इंडस्ट्री है, कईयों को उसका बेनिफिट है, जैसे कि अपने साथी बताए कईयों को, लेकिन हम लोगों की नज़र में ये हमारे लिए वरदान का अभिशाप ज़्यादा है। अभी पुरुषोत्तम जी क्या कहेंगे? जी, ये सरकार का सराहनीय कदम है, और जैसे कि मोदी जी ने भी डिक्लेयर किया था कि राजस्थान की हम समीक्षा करेंगे, और उन्होंने समीक्षा करके जनता को चुनाव से पहले ये बेनिफिट दिया। निसंदेह ये सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार से हमारा निवेदन है कि थोड़ा इसमें पड़ोसी राज्यों के इक्विवेलेंट और करो, ताकि